Hello everyone, how are you? Today I'm again with you with one of the most interesting topic, and it is the existence of us. What is the purpose of existence of us? We'll discuss here who is the programmer of this universe. We'll also discuss the mystery of our consciousness. We'll discuss so many other facts like free will in the cosmos. So let us dive into the video. हम लोग को धीरे धीरे सब कुछ समझना है. ये सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. सो लेट अस start with one of the most interesting facts, and it is who we are. So शायद बहुत बार हमने सोचा, लेकिन सोच के फिर हम लोग अपना पोजीशन में आ गया कि हम कौन है और क्यों हम है. अब कभी सोचा क्या कि इतना बड़ा यूनिवर्स है और आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीवर्स. तो इतना मल्टीवर्स में अगर पूरा इतना सारा यूनिवर्स और ये सारे यूनिवर्स का बीच में हमारा यूनिवर्स का हमारा गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम और हमारा सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ, मतलब ये मल्टीवर्स में हमारा जो अर्थ है ये एक पॉइंट, एक ब्लू डॉट है. अभी मेरा क्वेश्चन ये है, ये ब्लू डॉट में, ये अर्थ में हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग कि यहाँ पर हम ये मैटर, ये क्यों है और किस लिए है और कैसे आया, ये सब क्वेश्चन मार्क है. पहले भी था, अभी भी है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये यूनिवर्स में हम क्या कर रहे हैं. मैं अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपका करे कि जैसे कि आप मोबाइल फोन यूज कर रहे, करेक्ट, राइट नाउ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, बट सडनली अगर मोबाइल फोन लिविंग हो जाए, लाइव हो जाए, और उसने बोले कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस. मोबाइल फोन बोले कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्यों हूं, क्या मैं सिर्फ ये रील्स वगैरह स्क्रॉल करने के लिए हूं क्या? वो अगर क्वेश्चन करे, क्योंकि उसको तो रन कर रहा हूं ना हम लोग, मोबाइल फोन को हम लोग रन कर रहे, क्योंकि ये भी एक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामर है. तो ऐसा हम क्या ऐसे ही है, एक मोबाइल फोन जैसा ही कि किसी ने हमको यूज कर रहे, हमारा जैसे मोबाइल फोन को हम स्क्रॉल कर रहे लाइक दिस, हमारा भी ऐसे ही है क्या? शायद मुझे तो लगता है कि ऐसे ही एक प्रोग्रामिंग चल रहा है और इसी प्रोग्रामिंग का कोई प्रोग्रामर दूसरा कोई है. क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स, आपको और भी डिटेल्स में समझ में आएगा जब मैं ये दूसरा टॉपिक में, ये टॉपिक में जाऊंगा. देखिए, ये टॉपिक सबसे, आज का वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कॉन्शियसनेस, चेतना. अगर ये चेतना नहीं होता ना, कॉन्शियसनेस नहीं होता, तो हम भी नॉन लिविंग ही हो जाते. हमारा कुछ थिंकिंग, हम कुछ सोच नहीं सकते, हम कुछ डिसीजन में नहीं आ सकते. जो भी डिसीजन ले रहा हो, जो भी कुछ कर रहा हो, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, चेतना. अगर ये चेतना नहीं होता, ये कॉन्शियसनेस नहीं होता, तो हमारा भी एग्जिस्टेंस नहीं होता. हम एक नॉन लिविंग जैसे ही होते, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, कुछ समझ में नहीं आता इतना. तो ये कॉन्शियसनेस, ये क्या है? कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मैं आज ये कॉन्शियसनेस साइंटिफिकली समझाऊंगा और मेटाफिजिक्स, मतलब हम लोग सोल का रिस्पेक्ट से भी कुछ समझूंगा ये कॉन्शियसनेस होता क्या. लेकिन आसान भाषा में सिंपली अगर बोले, कॉन्शियसनेस मतलब जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है, जो कुछ भी अवेलेबल डाटा मिलता है, उसका ऊपर हम कुछ डिसीजन लेते, हाँ ये करना है, ये नहीं करना है. तो ये जो डिसीजन मेकर है, ये कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस या चेतना से आता है.
अभी ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आता, को कौन करवाता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समझिए ये कॉन्शियसनेस का कैसे काम करते हैं, द मिस्ट्री बिहाइंड दिस वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन। क्योंकि कॉन्शियसनेस समझने के लिए ब्रेन का फंक्शन भी समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अगर बोला आपको कि जैसे कि बोला कि आपका रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जब बोला तब आप राइट हैंड उठा दिया। किसने उठाया? आपने उठाया? नहीं, आपने नहीं उठाया। कि आपको ये उठाने के पहले किसी ने तो आपको बोला होगा ना, जो ब्रेन ने बोला कि हाँ राइट हैंड उठाओ। तो आप जो कुछ भी करते हैं ना, इसके पहले ब्रेन वो सोच लेते हैं कुछ मिली सेकंड पहले। जैसे मैं यहां पर सपोज मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ लिखा, जैसे यहां पर मैंने मंकी लिखा, मंकी लिखा मैंने और कुछ नहीं लिखा। आप क्या सोच रहे? मंकी का एक शेप, हाँ ये मंकी ऐसा होता है। तो ये मैंने तो यहाँ पर कोई मंकी का ड्रॉ भी नहीं, ड्राइंग के यानी, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया हाँ मंकी ऐसा होता है। मैं अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि कल एक्सीडेंट हुआ ना और बहुत सारा खून निकल गया, ब्लड नहीं, आप सोच रहे हो हाँ इतना एक्सीडेंट, ये ब्लड निकल गया। तो ये आप इमेजिन कर रहे, जो मैंने बोला नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर लिखा और आप बहुत कुछ इमेजिन करने लग गया। ये ब्रेन काम कर रहे ऐसा। तो ये प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे कि यहां पर मंकी बोला, आपका ब्रेन बहुत कुछ सोच लिया। आपका जैसे ब्लड के बारे में बोला तो आप बहुत कुछ सोच लिया। अभी ये है कि आप जो डिसीजन लेते इसके पहले ब्रेन डिसीजन ले लेते, कुछ मिली सेकंड पहले ब्रेन डिसीजन ले लेते। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि हाँ आज मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं जो मुझसे बोला ना, इसके पहले मेरा ब्रेन डिसीजन ले लिया कि वीडियो बनाना है। आप बोल रहे कि आज घूमने जाना है, तो ये जो बोल रहे ना, इसके पहले ब्रेन ने वो सोच लिया कि घूमने जाना है। आप एक पॉइंट में गया, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन कुछ देर बाद आप लेफ्ट में चला गया। किसने बोला? आपका ब्रेन बोला। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन आपका ब्रेन डिसीजन ले लिया। मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि ये डिसीजन ये किसने करवा रहा है? आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये ब्रेन डिसीजन कैसे ले रहा है? हु इज वर्किंग बिहाइंड इट? ये ब्रेन के पीछे कौन काम कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ये कनेक्टेड है किसी दूसरे के साथ? ऐसा क्या कभी सोच सकते हैं क्या कि हम इस जो यूनिवर्स में, या मान लेते ये धरती में है, पूरा यूनिवर्स का ही बात करते हैं, ये यूनिवर्स में है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, ये एक प्रोग्रामिंग है और हम इस प्रोग्रामिंग में फंस गए और हमें यूज किया जा रहा है। मोबाइल जैसा एक प्रोग्रामर है। आप जो कुछ भी देखिए, आप बोल रहे कि मेरा ब्रेन काम कर रहे, नहीं, आपका ब्रेन तो किसी दूसरा ने ऑपरेट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। बिकॉज आपको कुछ मिलीसेकंड बाद पता चलता है, तो आपको कुछ मिलीसेकंड बाद जो पता चलते, तो वो पहले कौन करवाते? किसके कंट्रोल में है ये ब्रेन? मुझे तो लगता नहीं कि हमारा कंट्रोल में है, किसी दूसरे का कंट्रोल में है। अगर दूसरा का कंट्रोल में है तो वो कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये किसका कंट्रोल में जा रहा है। ये ब्रेन जो फंक्शन कर रहे हैं, ब्रेन जो काम कर रहे हैं, इसका पीछे बहुत मिस्ट्री है। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोला कि ब्रेन जो काम कर रहा है, ये कहा क्या आपका 5-6 सेंसर गन, जो सारे सेंसर गन जो दे रहे, वो सेंसर गन का ऊपर जो डेटा अवेलेबल है, उसी डेटा के ऊपर आउटपुट देते हैं। यहाँ पर एक ये है कि आपका इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क थ्योरी। तो
उनमें इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, मतलब आपका जो अवेलेबल डेटा है उसी डेटा का ऊपर डिपेंड करके जो आउटपुट देना है, ये ब्रेन काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे और एक है, न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि न्यूरॉन से, बहुत सारा न्यूरॉन से, फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं कि ब्रेन में है। तो ये न्यूरॉन जो काम कर रहे हैं, तो ये क्या किसका ऊपर डिपेंड करके, कि अवेलेबल डाटा का ऊपर डिपेंड करके एक आउटकम देते हैं। तो इसका मतलब ये जो एक नेटवर्क है, तो ये भी तो एक प्रोग्रामिंग जैसा ही है। तो ये प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामर कौन है, क्योंकि हम कुछ सेकंड बाद हमें पता चलता, तो पहले किसको पता चलते, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो ये साइंस बिहाइंड दिस कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस के बारे में जो बोला कि ये अल्टीमेट डिसीजन, ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना, तो ये चेतना का पीछे साइंस क्या है। तो देखिए, ये मैं बार बार बोला कि ये मिस्ट्रियस है, अभी भी मिस्ट्री है, तो इतना तो वैलिड कुछ साइंस नहीं, फिर भी कुछ हद तक हम क्वांटम मैकेनिक्स लेके अप्रोच हो सकते हैं। क्योंकि मैं क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोला कि अनसर्टेनिटी है, सपोज 2-3 प्रोबेबिलिटी का ऊपर काम करते हैं, आउटपुट क्या होगा, 3-4-5 आउटपुट है, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैं जब एक पॉइंट में गया, लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, तब डिसीजन कौन लेते, ब्रेन लेते। तो ये लेफ्ट में जा रहे या राइट में जाना है, तो यहां पर डिसीजन ले रहा है ब्रेन, यहां पर कॉन्शियसनेस काम कर रहा है कि आपका चेतना काम कर रहा है कि क्या लेना है, क्या करना है। तो ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी में फंस गया। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पोजीशन हो सकता है। एक बहुत मजेदार स्टोरी है, मैं ये सुनाता हूँ यहाँ पर। देखिए, सपोज इसका नाम है, सपोज डेविड है नाम। तो ये डेविड जो है ना, तो डेविड को पिज्जा और बर्गर ये दोनों ऑफर किया गया। अभी डेविड पिज्जा लेगा ना बर्गर लेगा, इसका ऊपर वो ये कर रहे कि बर्गर लेना है, पिज्जा लेना है, बर्गर ना पिज्जा, बर्गर ना पिज्जा, बर्गर ना पिज्जा। अभी आफ्टर सम टाइम, हाँ, इसने बोला कि नहीं मैं पिज्जा लूंगा, सो पिज्जा में एक डिसीजन आ गया। अभी ये क्वांटम मैकेनिक्स जैसे ही काम हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स जैसा कि, और यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि अगर उसने पिज्जा यहां पर ले रहे, तो दूसरा जगह पे डेविड ने क्या ले, दूसरा यूनिवर्स में बर्गर ले रहे, यहां पर पिज्जा लिया तो वहां पर बर्गर ले रहे। तो ये एक अनसर्टेनिटी के ओर जा रहे, और अनसर्टेनिटी के आधारित, अनसर्टेनिटी के ऊपर एक डिसीजन में आ गया कि मुझे क्या लेना है, पिज्जा लेना है। तो यहां पर एक है क्या, क्वांटम मैकेनिक्स काम कर रहे, क्वांटम मैकेनिक्स जैसा। क्योंकि ये डिटेल्स में बहुत सारा लंबा होगा वीडियो, तो उतना लंबे में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये समझा सकता हूं कि अनसर्टेनिटी, क्योंकि देखिए हम बार बार कहते कि हम जो कुछ कर रहे मैक्सिमम चीजें अनसर्टेन है। इवन कुछ कभी कभी तो हम कहते हैं ना कि हमारा लाइफ इज अनसर्टेन, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आफ्टर 5 मिनट्स क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। सर्टेनिटी तो है नहीं, मतलब क्लासिकल फिजिक्स में कुछ होने वाला नहीं, क्वांटम फिजिक्स में ही जाना पड़ेगा, जहां पर अनसर्टेनिटी का बात कर रहे, तो यहां पर ये अनसर्टेनिटी आ रहा है। तो अभी ये अनसर्टेनिटी से अभी एक चीज आ रही है कि
क्वांटम माइंड हाइपोथेसिस, जो अभी बोला क्वांटम माइंड हाइपोथेसिस, कि जो माइंड है, माइंड जो है वो अभी ये बोलता है, कभी ये बोलता है, कभी ये सोचता है, कभी ये सोचता है। तो ये जो है ये किसका नेचर है? ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, अनसर्टेन बिहेवियर। मैंने अनसर्टेनिटी उस दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूं कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां पर क्या बोला कि पोजीशन del x del p greater than or equal to h cut by e, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन अनसर्टेनिटी के ओर ढाल दिया हमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन का एक ही टाइम में डिफरेंट पोजीशन में होना, मतलब एक चीज ये जो देख रहे हैं ना, एक ही टाइम में 3-4 जगह में होगा। आप बोल रहे नहीं ये तो मेरा हैंड में एक ही जगह पे है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है क्या, ये 4-5 जगह पे हो सकता है। और आप भी 4-5 जगह पे हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गया। तो ये जो क्वांटम माइंड हाइपोथेसिस, माइंड जो है वो क्या है, अनसर्टेन रिजल्ट दे रहा है। लेकिन ये किसका ऊपर डिपेंड करके दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार वही क्वेश्चन आता है। तो अनसर्टेन है, लेकिन ये डिसीजन लेता कैसे? एक स्टोरी सुना रहा हूं, जैसे कि आप शायद कभी कुछ गलत डिसीजन ले लिया, किसी ने सपोज सुसाइड कर लिया। अभी ये है, इसके लिए जिम्मेदार कौन, वो या उसका कॉन्शियसनेस? ऑब्वियसली वो नहीं, उसका बॉडी को तो कुछ पता ही नहीं, कॉन्शियसनेस, उसका ब्रेन। तो दो तरीके से सोच सकते हैं, हम तो उसको गाली दूंगा कि क्यों इसने ये काम किया, ये गलत किया। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये वो बॉडी तो कुछ नहीं करते ना, ब्रेन कॉन्शियसनेस से आता है उसका, वो इस ये काम किया। अभी हो सकता है ये प्री डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है पहले से, मतलब ये जो उसको होना है, ये प्रोग्रामिंग में वो तो फंसा है, तो ये तो पहले से ही लिखा है, पहले से ये डिटरमाइंड था, प्री डिटरमाइंड है। तो उसने जो डिसीजन लिया कि सुसाइड करना है, तो ये प्री डिसीजन था उसका। तो ये कहां से लिया, ये कॉन्शियसनेस से लिया, और उसका ब्रेन ने किया। अभी मैंने बोला ब्रेन भी करते अवेलेबल डेटा से, कॉन्शियसनेस या ब्रेन का फंक्शन जो न्यूरो का फंक्शन है, न्यूरो नेटवर्क जो अवेलेबल डाटा है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन है। लेकिन ये सही है कि ये आपका डिसीजन नहीं था, ये कि दूसरे का डिसीजन था। मतलब आपका ब्रेन, आपका कॉन्शियसनेस का डिसीजन था। आप और आपका कॉन्शियसनेस एक बिल्कुल नहीं है, आप और आपका ब्रेन का काम बिल्कुल सेम नहीं है। अगर सेम होता ना, तो एक ही टाइम में ब्रेन जो सोचते वो आप भी समझ सकते, लेकिन ब्रेन पहले करते, आप बाद में करते, मतलब दोनों सेम नहीं है। अभी और एक मजादार स्क्रूडिंजर्स कैट सुपरपोजिशन। तो सपोज ये बहुत मजेदार है। एक बॉक्स के अंदर एक कैट है। अब आप बोलिए ये कैट जिंदा है या डेथ, वो डेड कैट है। आप बोलिए, बोल नहीं सकते ये जिंदा है या मर गया, बोल नहीं सकते जब तक मैंने ये खुला नहीं। मैं खुल दिया, आपने बोला हाँ ये जिंदा है, जा रहे चल रहे, तो पहले क्यों डिसीजन नहीं ले पाया? देख के डिसीजन लिया। तो यहां पर एक चीज है, अगर पहले जो डिसीजन लेते और बाद में जो डिसीजन लिया, तो कुछ हद तक ये मानना पड़ेगा आपको, इंफॉर्मेशन कुछ लेते और इसके बाद
आप क्या करते, डिसीजन लेते। मैंने उस दिन भी बोला कि जो सेंसर गन है वो क्या करते, ब्रेन में थ्रू सेंसर गन हमारा ब्रेन में सब कुछ स्टोर हो रहा है। जो देखा कैट वो देख रहा है दौड़ रहे, तो मैंने उस इमीडिएटली उसका प्रॉपर्टी सोच लिया, हाँ दौड़ रहा है मतलब ये लिविंग है, तो ब्रेन इमीडिएटली सोच लिया। और इसके बाद आपने बोला हाँ जिंदा है, लेकिन आपने जो बोला जिंदा है ना, ये कुछ मिली सेकंड पहले ब्रेन ने बोल दिया कि हाँ जिंदा है भाई, इसके बाद आपने सोचा। तो ये जो डिफरेंस है ना, मैं बार बार उसी पॉइंट में आ रहा हूं कि एक डिफरेंस है आपका और आपका ब्रेन का बीच में। अभी मेरा बार बार वही क्वेश्चन है कि ये ब्रेन पहले क्यों सोचते, या ब्रेन किसका कमांड में रन कर रहे हैं। अभी और एक चीज देखिए, द मेटाफिजिकल साइड अगर देखिए, कॉन्शियसनेस एंड द सोल। देखिए साइंस में तो हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन जो रिलीजियस बहुत सारे एक्टिविटीज में सोल का बात करते हैं, बोलते कि सोल जो है, सोल से कॉन्शियसनेस आता है। तो अभी बहुत सारा सोल का ऊपर बहुत कुछ ये मतलब हम लोग का कल्चर रिलीजियस बुक्स में बहुत कुछ लिखा है, मेडिटेशन करते बहुत कुछ करते हैं कि सोल कनेक्टेड होता है। जैसे हम बोलते कि इसका आत्मा परमात्मा के साथ लिंक्ड है, ऐसा कुछ बोला जाता है। शायद करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एविडेंस साइंटिफिकली कुछ दिया गया नहीं, शायद इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना कुछ ये नहीं है, लेकिन ये तो सही है कि कॉन्शियसनेस जो है ये आत्मा से शायद आ सकता है, क्योंकि वहां पर बोला कि आत्मा नहीं है तो हम भी नहीं है। हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ से आता है, आत्मा से आता है। हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है। बोलते कि आत्मा नहीं है तो हम भी नॉन लिविंग हो जाऊंगा। तो ये आत्मा ही क्या, कॉन्शियसनेस मतलब ये चेतना क्या, ये सोल से आता है। तो ये एक डायलेमा है जिसका आप यस भी नहीं कर सकते, नो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैलिड कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते, इसका सिर्फ हम एनालिसिस ही कर सकते। नियर डेथ एक्सपीरियंस जो लिखा, इसका ऊपर ये सबसे मिस्टीरियस चीज है। अगर ये आत्मा या कॉन्शियसनेस हमारा बॉडी से आउट हो जाते तब हम डेथ कहते, लेकिन कुछ मिली सेकंड के लिए अगर ये चेतना जाते तो जो होता है ये नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। अगर माइल्ड हार्ट अटैक जैसा कुछ होता है कि मिली सेकंड के लिए आप समझते हैं कि मैं तो नहीं हूं, मेरा डेथ हो गया शायद, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बहुत लोग एक्सपीरियंस किया नियर डेथ। तो नियर डेथ हम तो इतना बोल नहीं सकते कि हमारा भी डेथ नहीं हुआ। तो नियर डेथ जो एक्सपीरियंस है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका ऊपर एक डिटेल्स एनालिसिस होना पड़ेगा। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ नियर डेथ एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन ये मानना है कि कॉन्शियसनेस जब तक है तब आप ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है तो आप डेथ है। तो ये कॉन्शियसनेस अगर मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के लिए अगर आपका बॉडी से डिटैच हो जाए तो आप क्या नियर डेथ में आ जाएंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है आपका कि कॉन्शियसनेस, चेतना, जिसका हम सोल भी कह रहे हैं। तो ये आज के लिए कि हमें जो समझा हमने जो कि कॉन्शियसनेस सबसे ऊपर है, और ये कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉन्शियसनेस या हमारा ब्रेन किसके कहने से
और किसके साथ लिंक है या ये किससे नियंत्रित है, ये अभी भी रिसर्च के अंडर रिसर्च, मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस। बट कुछ हद तक मैंने बोला, और आप भी अगर इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो डेफिनेटली बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि और नया कुछ मुझे जानने मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। We'll meet with you with another interesting facts on our next video. For that, bye bye everyone.